Good morning, all my dear students. I hope you are safe at your home. Present in this online class, this is Harish Kangwar, and today I am here with use of tenses. And in this course, today we will learn perfect continuous tenses, present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, and future perfect continuous tense. So, let's move forward without wasting any time. Keep your notebooks and your pen with you because you have to note down the details, the rules and sentences. Dear students, as you must be knowing that present perfect continuous tense is a combination of two tenses. One is perfect and another is continuous. It means it has the qualities of both tenses. It has the quality of perfect tense and it has the quality of a continuous tense. दोनों क्वालिटीज इसमें मिलती हैं. नाउ सी परफेक्ट टेंस में क्या होता था? द एक्शन वॉज टोटली कंप्लीटेड, नथिंग वॉज रिमेंड, पूरा एक्शन कंप्लीट हो जाता था. एंड इन कंटिन्यूस टेंसेस द एक्शन रिमेन्स इन प्रोग्रेस, यानी प्रोग्रेस में रहता है, एक्शन चलता रहता है कंटिन्यूस तरीके से. अब इसमें दोनों चीज़ें हैं, द एक्शन इज़ परफेक्ट एंड एक्शन इज़ कंटिन्यूस ऑल्सो. परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है, पूरा हो चुका है और हो भी चुका है और होने वाला है. कहने का मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में वो सभी सेंटेंसेस, वो सभी बातें आती हैं जिससे पता चलता है कि एक्शन कुछ कंप्लीट हो चुका है और कुछ अभी भी चालू है, रुका नहीं है. सपोज यू हैव बीन लिविंग इन बरेली सिंस 2005. अगर मैं ये कहूँ आप बरेली में 5 साल से रह रहे हैं या 2005 से रह रहे हैं, तो 2005 से लेकर 2020 तक के जितने 15 ईयर्स हैं, उन 15 ईयर्स में आपका रहना कंप्लीट हो चुका है, वो बचा नहीं है. बट यू आर स्टिल लिविंग इन बरेली, तब भी आप वहाँ रह रहे हैं. मीन्स एक्शन इज़ कंप्लीट एंड इट इज़ इन प्रोग्रेस ऑल्सो. कंप्लीट भी हो चुका है और प्रोग्रेस में भी है. क्लियर? तो परफेक्ट कंटिन्यूस में ये सभी बातें आती हैं. एंड नाउ सी व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ ऑल टेंसेस. द फर्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. हेल्पिंग वर्ब इज हैज बीन और हैव बीन, दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब. क्लियर? सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पॉजिटिव सेंटेंस? पॉजिटिव मीन्स अफर्मेटिव. पॉजिटिव मीन्स अफर्मेटिव. आपको बात ध्यान रहनी चाहिए. AFFIRMATIVE. Got it? Affirmative. So what is the formula? Subject plus has or have. Like present perfect tense, has is for singular subjects and have is for plural number subject and first person pronouns, and been is for everything, every subject. Verb plus ing form. Clear? Verbs ing form. This is an example. And now see what is the quality. The action in this sentence has been shown that action is in progress for last an hour. He has been working for an hour. ये लिखा हुआ है, he has been working for an hour, यानी 1 घंटे से काम कर रहा है. It means his action of an hour, his work of an hour is completed and still he is working. So the action within an hour has been completed and he has not
लेफ्ट वर्किंग, उसने काम करना छोड़ा नहीं है, वो चालू है, तो काम परफेक्ट भी हो गया और कंटिन्यूस भी है। नाउ सेकंड सेंटेंस, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 9 AM, यानी 9 बजे से बरसात हो रही है। तो सपोज़ ये बात कोई अगर 12 बजे कह रहा है तो कहने का मतलब 3 घंटे बारिश हो चुकी है और रुकी नहीं है। बारिश जब रुक जाएगी तो हम बोलेंगे हैज़ रेन्ड, हो मतलब परफेक्ट हो गया, तो सिर्फ परफेक्ट टेंस यूज होता है। क्लियर? नोट डाउन करेंगे। दिस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट, एंड इज गोइंग ऑन। बिगेन इन द पास्ट यानी पीछे का कुछ एक्शन कंप्लीट हो चुका है, इज गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट टाइम, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम इनका यूज़ करते हैं। नाउ हियर इज सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर, जो सिंस और फॉर है वो किसके लिए है? से, जैसे बोलते हैं 2 घंटे से, 4 घंटे से, 3 महीने से, 9 बजे से, तो वहाँ पर जो से की इंग्लिश है वो सिंस एंड फॉर है। बट हम कहाँ सिंस यूज़ करते हैं, कहाँ फॉर यूज़ करते हैं, दिस पॉइंट इज़ टू बी नोटेड। वी यूज सिंस बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम, बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स डेफिनेट टाइम होता है, इट इज़ अ डेफिनेट टाइम, एंड it may be morning, evening, yesterday, and name of any month, name of any year, name of time, 4 o'clock, etc. आपका ईयर नेम हो गया 2015, मंथ नेम मार्च अप्रैल मई, एनीथिंग, एंड योर टाइम नेम्स लाइक मॉर्निंग, आफ्टरनून, yesterday, and day name since Monday, since Tuesday, since 2015. Understood? Since March, since 9 o'clock, since yesterday. तो जितना पॉइंट ऑफ टाइम है हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? सिंस। एंड फॉर बिफोर पीरियड ऑफ टाइम, बिफोर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है गिवन पीरियड होता है बीच में दिया हुआ, जैसे 2 आवर्स, सेवरल डेज, 4 ईयर्स। सिंपल टर्म्स में पीरियड ऑफ टाइम में आप मान लीजिए काउंटिंग होने लगती है। काउंटिंग वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, 2, यहाँ 4 दिया हुआ है, 5 दिया होगा, 3, 10 मिनट्स, सेवरल दिया है, यानी सेवरल की हम काउंटिंग कर सकते हैं, बहुत सारे दिन। क्लियर? लेकिन 9 बजे की काउंटिंग कर सकते हैं क्या हम? मार्च सिर्फ एक मंथ नेम है, इसकी काउंटिंग कर सकते हैं क्या? तो जहाँ काउंटिंग होने लगे वहाँ पर फॉर लगने लगता है। इन परफेक्ट एज वेल एज परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस, तो ये रूल परफेक्ट के लिए भी है और परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए भी है। नेगेटिव सेंटेंस, and one more thing you must be knowing that in previous tenses I had also told you that some tenses have dual word helping verb, जिनकी 2 वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब होती है, जहाँ पर हैज़ एंड बीन है। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हैज़ और हैव के बाद नॉट लगता है, बीन बाद में। फर्स्ट वर्ड हेल्पिंग वर्ब का पहले, फिर नॉट, और जो भी लेटर पार्ट बचा है, चाहे 2 बचा है या 1 बचा है, वो नॉट के बाद में से, यहाँ नॉट के बाद बीन है। क्लियर? एंड देन ing form and then object, like he has not been working for an hour and they have not been coming since May. देखिए 1 घंटा आ गया, 1 आवर या 2 आवर्स, 3 आवर, जो भी हो, फॉर लग गया, मे मंथ नेम आ गया तो सिंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फार्मूला इज द सेम, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस बीन ing फॉर्म। मैंने क्या कहा, जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है पहले आ जाती है, जो सेकंड वर्ड है वो बाद में। क्लियर? हैज़ ही बीन वर्किंग फॉर एन आवर, हैव दे बीन स्लीपिंग सिंस 9 PM, क्या वह 9 बजे से सोता रहा है?
But dear students, there is one more thing that has not been cleared in this book, and I am telling you that some sentences may be in perfect continuous tense, and it doesn't matter whether the time is given or not. एक्शन का टाइम दिया हो या ना दिया हो, ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस जिसमें एक्शन का टाइम दिया हो वही परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। विदाउट टाइम भी वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है, बट यू मस्ट बी नोइंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सपोज आई हैव बीन टीचिंग यू, मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग यू। एक सिंपली हो गया आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, एंड मैं बोलूँ आई हैव बीन टीचिंग यू, दोनों में डिफरेंस है। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस? मैंने टाइम नहीं बोला बाद वाले में, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मार्च, ऐसा नहीं बोला। आई हैव बीन टीचिंग यू मीन्स दैट आई एम टीचिंग यू फॉर सो मैनी टाइम, इतने टाइम पहले से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये होता है, आई एम टीचिंग का मतलब ये है कि सिंपली अभी एट द पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल अभी अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम हो गया, आई एम टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग बोल रहा हूँ तो काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ। इज़ दैट क्लियर? टाइम दिया हो या ना दिया हो, आपको समझ में आना चाहिए। एंड जस्ट लाइक दैट पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फार्मूला इज़ द सेम, फार्मूला वही होता है, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना होता है। हैड बीन, हैड नॉट बीन, हैड सब्जेक्ट बीन, क्लियर। एंड सेंटेंस भी ऐसे ही होते हैं, सिंस मॉर्निंग फॉर एन आवर, इट हैड बीन रेनिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से बरसात होती रही थी। हिंदी में भी आपका चेंज आ जाता है, जैसे आप बोलते हैं 1 घंटे से बारिश हो रही थी, तो ये हमारा सिंपल कंटिन्यूस हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे होगा? बारिश होती रही थी, बच्चा रोता रहा था, मैं पढ़ता रहा था, वे खेलते रहे थे। खेल रहे थे और खेलते रहे थे, दोनों में अंतर है। जब खेलते रहे थे तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस में आ गया, क्लियर। नोट, this tense is used to describe an action that began before a certain moment in the past and continued up to the moment or just stopped before it। यानी इसका भी जो यूज़ है पास्ट परफेक्ट में ऐसे यूज होता है कि टाइम पहले कुछ समय से चला आ रहा था, मतलब चला आ रहा होता है, एंड इट स्टॉप्स एट अ गिवन टाइम, कहीं ना कहीं एक गिवन टाइम पर फिनिश भी हो जाता है। And my dear students, in past perfect continuous tense and future perfect continuous tense, you may note that another tense is also given, like here, before leaving for London, and इसमें नहीं दिया हुआ है ज़्यादा, बट जो पास्ट परफेक्ट में एक सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस दिया होता था जो पास्ट इंडेफिनिट का होता था, वो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी देखने को मिल सकता है, जो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। Future perfect continuous tense. Now see, future perfect continuous tense has 3 words in its helping verb। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये helping verb है पूरा। क्या क्या है? shall, have been या फिर will have been मान लीजिए। 1, 2, 3 words। इस helping verb में 3 words हैं। पॉजिटिव सेंटेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे? नॉट हमें लगाना पड़ेगा। तो कहाँ? फर्स्ट वर्ड के बाद कहाँ हो जाएगा? शैल के बाद नॉट। और मैंने क्या कहा था, चाहे एक बचे या दो बचे वो सब नॉट के बाद। हैव बीन दोनों चीज़ें बची, वो दोनों नॉट के बाद, क्लियर। सी दिस फार्मूला, पहले शैल और विल है, नाउ यू सी इन दिस रूल दे हैव रिटन लाइक दिस, विल, शैल एंड नॉट यहाँ होना चाहिए। शैल एंड विल के बाद, हैव के बाद नहीं, इन्होंने गलत लिख रखा है यहाँ पे। हो भी सकता है कि इस रूल को कुछ लोग मानते हों, बट ये
ज़्यादा टर्म में एक्सेप्टेड नहीं है। आपको क्या लिखना है, मैंने जैसे बताया वैसे ही, शैल के बाद नॉट या विल के बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से नहीं लिखेंगे, यहाँ नॉट नहीं लिखेंगे, जो नॉट होगा वो यहाँ आ जाएगा। क्लियर? नॉट हैव बीन हो जाएगा, नॉट हैव बीन। एग्जाम्पल, बाई 4 o'clock टुमारो दे विल नॉट हैव बीन। देखिए सेंटेंस में सही लिखा हुआ है, फॉर्मूले में इन्होंने गलत लिख दिया है। विल के बाद नॉट है यहाँ, विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 20 years। व्हेन वी कम बैक दे विल नॉट हैव बीन, यहाँ भी करेक्ट है, बस वहाँ इन्होंने गलत लिख दिया है। क्लियर? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल शैल पहले, फिर सब्जेक्ट आगे, हैव बीन बाद में, हो गया। विल दे हैव बीन मीटिंग फॉर मंथ्स बिफोर द एंगेजमेंट। विल शी हैव बीन वर्किंग फॉर लॉन्ग बिफोर शी टायर्ड। दिस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब कंटिन्यूस फ्यूचर एक्शन एट अ गिवन फ्यूचर टाइम, यानी इसको फ्यूचर में यूज करते हैं। एंड नाउ डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज। You have to identify the tense. She has woken up, कौन सा टेंस है, they will have completed, कौन सा टेंस है, it has been raining। ठीक है, सब में आपको टेंस बताना है। क्लियर? And one more exercise is also here. This exercise you have to solve. I happened to be there when the old man died. He climbed a tree when he was bitten by a snake. He was climbing a tree, ये भी हो सकता है। You have been learning English for 3 years by 2020। तो इसका मीनिंग समझ के आपको सही से सब कुछ वर्ब की फॉर्म्स को फिल करना है। एंड आफ्टर दैट आई विल चेक दिस वर्क। आई होप you have understood all things. So thanks for watching the video and have a joyful day.